सारी लड़ाइयाँ बहस झगड़े पति और पत्नी के बीच। बात बात पर पति कहने लगे कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझको तलाक चाहिए। तलाक एक बहुत ही बुरा शब्द, ना बोले कोई पति और ना सुने कभी कोई पत्नी। मूर्ख हो तुम, पतियों से कहती हो मूर्ख हो तुम। शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, ये डिसीजन अच्छा है। तुम जैसे लड़के शादी ना करे तो अच्छा है डिसीजन, क्योंकि आपको स्वतंत्र रहना है, आपको जिम्मेदारी लेनी नहीं है, आपको कोई लड़की अच्छी नहीं लगती है, आपको औरतों की बात अच्छी नहीं लगती है, पत्नी रोती है तो झूठे लगते हैं उसके आंसू, तो बेहतर होगा तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु अब कर लिया है तुमने विवाह तो तुम इससे निकलो मत। उस लड़की के बारे में सोचो जो अपना पूरा जीवन ही छोड़कर तुम्हारे पास आ गई है। जिम्मेदारी नहीं उठानी आती तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तुम्हें। विवाह करते वक्त सोचना चाहिए था कि ये लड़की अपना संसार छोड़कर मेरे साथ जा रही है, मेरे नाम पर। सास ससुर को देखकर शादी नहीं होती है, ननद और देवर को देखकर शादी नहीं होती है। शादी केवल और केवल उसने तुम्हारे नाम से की है, तो तुम स्टैंड लो ना अपना। क्यों माँ की बात में आकर पत्नी से झगड़ा कर रहे हो? मित्र को देखकर अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। उसने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूंगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, और वैसे भी वो तुम्हारा शुक्र है। वो मुस्कुराएगी, हंसेगी, जितना खुश रहेगी तुम उपहार दोगे, प्रेम करोगे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तुम दोनों मिलकर रखो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, कभी रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। हमेशा दिन प्रतिदिन आगे निकलते जाओगे जीवन में और खूब तरक्की करोगे। मेरी बहनों, यदि रो रही हो, सिसक रही हो, ससुराल में कोई भी मांग पूरी नहीं होती है, कोई भी चीज मांगती हो ससुराल में नहीं मिलता है। दिन प्रतिदिन ये रिश्ता खराब होता जा रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें कि करे तो क्या करे, संबंध कैसे सुधारे। काम करने में बहुत एक्सपर्ट हो तुम, सुबह से उठकर सिर्फ काम ही करते रहती हो। खाना बनाने में उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हो, सबकी फेवरेट भोजन बनाती हो, सबको खुश रखती हो। सबके कपड़े धोना, सुखाना, घर की सफाई करना, कौन आएगा, किसको क्या चाहिए, क्या घट रहा है, हर एक चीज अपने हाथ में रखती हो, फिर भी किसी को पसंद नहीं आती। बात बात पर झगड़े हो रहे हैं, यानी मामला कहीं तो गड़बड़ है। कोई तो ग्रह है ऐसे आपके जो बैलेंस नहीं है, लोगों तक आपका आकर्षण नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे नहीं कि दुष्ट है आपके ससुराल वाले, ऐसा नहीं है कि आपका पति अच्छा आदमी नहीं है। कितने लोगों के लिए वो आइडल है। आधी रात को कोई मदद के लिए पुकारे, आपका पति पहुंच जाता है, और आप तो कभी भी कुछ कहकर देख लो वो नहीं सुनता है आपकी। यानी कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है दोनों में, और नहीं बैठ पा रहा है तो रोना नहीं है, सिसकना नहीं है, रिश्ता को छोड़ना नहीं है, पति बदलना नहीं है। इसी पति को सुधारेंगे। करते हैं एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। मैं कहती हूँ केवल 3 तुलसी के पत्ते सुधारेगा आप दोनों का बिगड़ा संबंध। मिलेगा आपको आपके पति का प्रेम, दाम्पत्य सुख, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो इतना अच्छा हो जाएगा, आप यकीन नहीं करोगे कि वही पति है जो एक शब्द बात नहीं करता था, वो दिन रात तुमसे ही बात करेगा। जो तुम्हारे पास 5 मिनट बैठना नहीं चाहता, वो तुम्हें छोड़कर उठकर जाएगा ही नहीं। जो बात बात पर मायके पहुंचा देता है, तुमको लेने नहीं जाता है, दूरी है, वो बार बार केवल तुमको अपने पास ही रखेगा। मायके जाओगी भी तो वो भी जाएगा साथ में, और वो भी लेकर आएगा तुमको। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। नहीं होगा तलाक, निश्चिंत रहिए, रिश्ता बहुत सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो सोचा नहीं था आपने, उस हिसाब से खुशियां मिलेंगी आपको। आपका पति पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में, आपकी हर बात मानेगा। यह उपाय वो बहनें भी कर सकती हैं जो प्रेम करती है किसी लड़के से और अब विवाह चाहती है, अब अपने प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती है, लेकिन प्रेमी अब दायित्व उठाने से मुकर रहा है। जैसे तुमने विवाह की बात छेड़ी, ब्लॉक कर दिया उसने।
पहले एक बार बुलाती थी, 2 बार दौड़ कर आता था, अब 4 बार बुलाती हो तो भी नहीं आता है। फोन करती हूँ, ब्लॉक कर दिया है, अभी बिजी हूँ, बाद में आऊंगा, क्या बात है बोलो। अभी भूल जाओ शादी वादी, मैं नहीं कर सकता शादी। अगर ये जुबान बोल रहा है आपका प्रेमी, तब मेरी बहनों तैयार हो जाओ, डोली बारात लेकर आएगा और ब्याह कर तुमको लेकर जाएगा। बुधवार के दिन यह प्रयोग करना है आपको। स्वच्छ जल से स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना, जितना फीका कपड़ा पहन सको, सफेद, उजला, फीकी गुलाबी, फीका हरा, जितनी फीके कपड़े पहन सको फीका कपड़ा पहनना। बात समझ में आ गई? 3 पत्ते तुलसी के तोड़ लेना, स्वच्छ बड़े बड़े 3 पत्ते तुलसी के तोड़ लेना, थोड़ी सी हल्दी को जल मिलाकर घिस कर पेस्ट बना लेना। बहुत विश्वास से यह प्रयोग करना है, बहुत श्रद्धा भाव से यह प्रयोग करना है आपको, आपका विश्वास ही जीतने वाला है, इस बात का स्मरण रहे। तीनों तुलसी के पत्ते पर किसी भी पतली चीज के माध्यम से, किसी भी तीली के माध्यम से श्रीम लिख देना। तीनों पत्ती पर श्रीम लिखकर सूखने देना। जब तीनों पत्ती सूख जाए, श्रीम लिखकर सूख जाए, तब एक सफेद रंग के कपड़े पर तीनों तुलसी के पत्ते को रख देना और मोड़कर एक गठरी बना लेना। इस गठरी को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखकर बंद कर लेना। प्रथम नमन करना तुलसी को, दूसरा नमन करना सूर्य देव को, अपने इष्ट को जप लेना और अब अपने पति का स्मरण करना, उनको देखने का प्रयास करना। वह जब दिखाई देने लगे, वह जब महसूस होने लगे, खूब गहरी अनुभूति करना। जहां भी बैठकर यह प्रयोग करो, खूब दिल से पति को याद करना। जब वो दिखाई देने लगे तो 3 बार उसका नाम लेना, 3 बार उसका नाम लेना। दाहिने हाथ में तुलसी का ये जो गांठ है इसको पकड़ना और ये जो श्रीम मंत्र है, आकर्षण बढ़ाने का बीज मंत्र है श्रीम, इस मंत्र को 101 बार जप करना। लगातार 101 बार श्रीम मंत्र का जप करना, पति को देखने का प्रयास करना और सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। वह आया और तुमको लेकर ससुराल जा रहा है, वह तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर तुमसे प्रेम कर रहा है, तुमसे बातें कर रहा है, वो तुम्हारा विश्वास करता है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुनिया एक साइड खड़ी है परंतु पति तुम्हारे साइड खड़ा है। इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ, इस तरह की सकारात्मक भाव के साथ पति को स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। बिल्कुल जब वो स्मरण होने लगे तब 101 बार श्री मंत्र का जप करना, नमन करना। और आज की रात ये तुलसी का जो गांठ है, ये जो कपड़े की गठरी है, यह तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा। बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन सुबह सोकर उठो, प्रथम स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना और सफेद पोटली को, तुलसी के पत्ते सहित पोटली खोलना नहीं है, इसको ले जाकर नमन करके किसी भी जल में इसको विसर्जित कर देना। यकीन मानो ये बुधवार को किया गया यह प्रयोग तुलसी के पत्ते के साथ तुम्हारे बुध, गुरु और शुक्र 3 ग्रह को एक साथ बैलेंस करता है। सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम करेगा, विश्वास करेगा, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।